देव कहते माँ, माँ की गर्भ कभी नरक नहीं है। माँ जैसा तो गर्भ किसी का है ही नहीं, क्योंकि उस माँ ने भगवान को भी अपनी कोख में रखा है। कौशल्या जैसी ने, देवकी जैसी ने, और देवहूति जैसी ने कपिल भगवान। महा जब शिशु तीसरे महीने में एक मांस का टुकड़ा, छोटा सा मांस का टुकड़ा बनता है स्त्री पुरुष के संगम से, और जब वो टुकड़ा, अंडा कह लो टुकड़ा कह लो, बनता है, जब तीसरे महीने में उसमें से हमारे कर्म के अनुसार हमारे अंग बनना शुरू होता है, और जब उसमें जीव का अवतरित होता है, जब उसमें जीव भगवान डालते हैं, और जब शिशु गर्भ में 7 महीने का हो जाता है, अब तो हमारी माताएं गरम गरम चाय पीएंगी, सर्दी में ठंडा तो अच्छा ही ना लगे, और जब वो गरम गरम कुछ वस्तु खाती है तो शिशु तो नगिन होता है साफ गर्भ में, अब जो खाती है तो उसकी चमड़ी पर, जब चमड़ी पर लगता है तो कष्ट पाता है, और जब कष्ट पाता है तो भगवान को पुकारता है। हो जब माँ के गर्भ में आया, तुझे उल्टा ही लटकाया, जब उल्टा ही लटकाया, तेने भारी कष्ट उठाया। वो जब भारी कष्ट उठाया, तब प्रभु से ध्यान लगाया। जब प्रभु से हाथ जोड़ता प्रार्थना करता, गोविंद दर्द हो रहा है, ये मिर्च लग रही है, गरम लग रहा है, अब तो इस नरक से बाहर। भगवान कहते नहीं, क्यों? पहले वादा कर, जब तू इस गर्भ से बाहर जाएगा तो भगवान का नाम जपेगा। जीव वहां पर वादा कर देता है, भगवान से, और जब बाहर आता है तो उस वादे को कपिल मुनि कहते मां, जब जीव उल्टा लटकता है, एक व्यवस्था और कर दो भैया, प्रसादी के लिए कुछ ऐसा कोई ब्रेंच वगैरह हो तो थोड़ा अलग रख दिया करो। क्यों ना तो यहां अच्छा लग रहा है और ना वहां। अब तो जीव बाहर आया, लेकिन भगवान कहते हैं उस समय जब कष्ट पाता है, हम हो या आप हो, तो भगवान याद आता है। और कपिल देव कहते मां, जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता तो हमें ज्ञान कितना भी हो, ये मन का मैल नहीं धुलता। हमारे गुरुजी कहते हैं, रोज हम कभी गर्म पानी से कभी ठंडे पानी से, अब तो बिजली के इतने साधन बन गए कि बाथरूम में ही लग जाए गर्म पानी को। पहले तो चूल्हे पे करे करे माता है। तुम्हारे गुरुजी बड़ी सुंदर लाइनें कहते हैं, 2 लाइन, आइए हम भी गुनगुनाते हैं। हो पानी में नहाते हो, इस तन को धोते हो, पानी में नहाते हो, इस तन को धोते हो, सत्संग में नहाया करो, इस मन को धोया करो।
पानी में नहाते हो, पानी में नहाते हो, इस तन को धोते हो। पानी में नहाते हो, इस तन को धोते हो। पानी में नहाते हो, इस तन को धोते हो। पानी में नहाते हो, इस तन को धोते हो। सत्संग में नहाया करो, इस मन को धोया करो। सत्संग में नहाया करो, इस मन को धोया करो। क्योंकि जीवन में एक सत्संग ही ऐसा है, हमारे इस मन के मैल को धोएगा। किसको? और इस कलयुग में मन का ही मैल तो है। इस मन से ही तो हम किसी के बारे में चाहे कितना भी अच्छा है उसको बुरा सोच ही लेंगे, और चाहे कितना भी बुरा है, जब मन अच्छा है, विचार अच्छे, तो कहेंगे तेरे जैसा तो। वो सत्संग में नहाने से ये मन धुल जाता है। वो सत्संग में नहाने से ये मन धुल जाता है। वो जब मन धुल जाता है, गोविंद भी आता है। जब मन धुल जाता है, गोविंद भी आते हैं। वो गोविंद भी आते हैं, गोविंद भी आते हैं, जब गंगा नहाते हैं। गोविंद भी आते हैं, जब गंगा नहाते हैं। वो सत्संग में नहाते हैं, इस मन को धोते हैं। सत्संग में नहाते हैं, इस मन को धोते हैं। वो गोपाल भी आते हैं, जय हो। गोविंद भी आते हैं। गोपाल भी आते हैं, गोविंद भी आते हैं। वो गोविंद भी आते हैं, गोपाल भी आते हैं, गोविंद भी आते हैं, गोपाल भी आते हैं। मन को धोने से तो हम और आप सभी प्रयास करें, सत्संग से, ज्ञान से, कथा से, जो भी हो, इस मन को धोने का प्रयास करें। और आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस संसार में सुखी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंवारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुंवारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुंवारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जीव माने हम और आप सब जीव हैं। यहाँ ना तो कोई स्त्री है
और ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मां पहले विश्वास, विश्वास फलदायकम, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। अरे इन श्वासों को, जो हमारी श्वासें हैं, हमें जब सत्संग होता है, जब मन में मैल छूट जाता है, तो आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा नजर आता है, और जब परमात्मा नजर आता है तो ध्यान में आता है, अब तो यह संसार झूठा है तो केवल गोविंद है। और गुरुजी कहते हैं, भगवान का नाम, जैसे किसान एक खेत में बीज बोता है, और वो बीज जरूरी नहीं कि सीधा ही जाए, उल्टा भी जाता है। तो बाबा तुलसी बड़ा सुंदर कहते हैं, भाव को भाव अलग आलस, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मन गल दस दस हो। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। आज बड़ा सुंदर उपदेश कपिल देव जी ने अपनी मां देवहूति को दिया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब सुंदर उपदेश किया है तो मां देवहूति कपिल देव जी के ज्ञान के उपदेश से, और वहीं के वहीं बैठी बैठी एक सिद्धता नाम की नदी बन गई, गंगा बन गई। जो गंगा अब ये 14 तारीख को सभी लोग जा रहे हैं, कहां पर बता जी, गंगा सागर। ये मां देवहूति बनी है, और वहीं पर कपिल देव जी का आश्रम है। आप सभी दर्शन करके आते हो। और आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन जीव के लिए इतना ही बहुत है कि सब्जी में नमक हो, मिर्च हो और तेल हो, 3 चीज हो तो सब्जी अच्छी बनती है। और अगर तीनों में से एक चीज ना हो तो सब्जी अच्छी। कहने का तात्पर्य, मनुष्य के जीवन में ये 3 चीज होनी चाहिए, आओ जी, बैठो जी और पियो जी। और ये 3 बिल्कुल मुफ्त मिलती है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। आओ जी, बैठो जी और पियो जी। पियो कहा, वो नहीं, चाय पानी। और जब कहीं जाते हैं, पानी के तो आजकल ये कलयुग में चल गया है साहब, पहले पानी को ही अमृत मानते थे। अगर किसी ने अपने दरवाजे पर कह दी ना, भैया आजा बैठो, आजा बैठो, और हुक्का भर के दे दिया, तो मानो अमृत मिल गया और पानी मिल गया। अरे भैया, वह फलाने के घर पे गए, परीक्षित महाराज थानेदार के पे, धर्म सिंह के पे और धारा सिंह के पे भी। मैया हम धारा सिंह नाम तो सुनो, पर गोविंद ने रात को के दर्शनों करवा दे। ये भी अच्छा कर रहा गोविंद, नाम तो सुनो या कॉलोनी के बारे में, इतनी बड़ाई सुनी हमने, और सच में ही बड़ाई करने योग्य है। रात की तो जितनी प्रशंसा करें हम इस कॉलोनी की उतनी कम है। भगवान ऐसे भक्त सबको दे, बहुत अच्छे भक्त हैं। अब तो ये जीवन जो भी है, जीवन में सब गोविंद के नाम कर दो बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। कर से करम
डोरी को बांध दो, चाहे कैसे भी बांधो, कैसे भी, समझ रही हो माता जी? चाहे जो भक्त मेरे रात आए, कैसे भी आए, अच्छे आए, परंतु मन की डोरी तो थी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे और छोटो सो मेरो, मन की डोरी को तो बांधना आवश्यक है। ये शरीर की डोरी बिल्कुल मत बांधो, लेकिन मन की डोरी बांधना आवश्यक है। भगवान कहता है मन की डोरी को बांधो, चाहे जिस देश में, जिस भेष में, चाहे परवेश में रहो। परवेश कौन सा? रात वाला परवेश में रहो। और राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। आगे माता जी बहुत अच्छा, सच में ही यही चाहते हैं। जय हो। और आप सभी जानते हो, जब गोविंद के चरणों में मन लग जाता है, और अपना आप सभी हमें जानती हो, हमारा गोविंद और गुरु का आशीर्वाद कृपा है कि बेटी जाकर के केवल धन का गुणगान मत करना। अगर धन का करेगी तो तुझे मैं नहीं मिलूंगा। क्योंकि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ले कोई प्रेम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। अजय आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। जय हो। आखिर आई गए, माँ के यहाँ मन नहीं लगा। जब प्रभु में मन लग जाता है ना, तो कहीं मन नहीं लगता। 4 साल हो जाते हमें भी मिले हुए, अभी 15 साल में मिले थे अपने परिवार से, ससुराल वालों से। हाँ जी बिल्कुल। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। 9 कन्या होकर के और कपिल देव भगवान होकर के वो वहीं पर रह गया। और 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई थी। और आकृति का विवाह एक रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उन्हीं में यही भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ है। जो हम यज्ञ करते, बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। और जो सती थी, सती वो ब्याही है राजा दक्ष को। एक बार सती और बाबा भोलेनाथ जा रहे थे अगस्त मुनि के पास कथा सुनने को। तो सती को मन में द्वेष हो गया कि ये कैसा होगा, ये कैसे गुरुजी हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। और वो अमृत कथा नहीं सुनी, ज्ञान नहीं हुआ। और बाबा भोलेनाथ ने तो जब लौट रहे थे तो क्या देखा, भगवान राम और लक्ष्मण जब वन को गए तो पंचवटी पर सीता जी का हरण हो गया। तो अपनी सीता को ढूंढ रहे वन में, और मेरे प्रभु राम आज रो रहे हैं, क्योंकि आप ही राम हो और आप ही सीता हो, कोई दूसरा नहीं है। और जब सीता का राम खो जाता है तो सीता रोती है, और जब सीता खो जाती है तो राम रोता है। दुख माता जी बराबर होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं अरे पुरुष तो मस्त रहता है, नहीं, पुरुष तो इतना दुखी रहता है कि वो किसी से कह नहीं सकता, और कम से कम माताएं तो कह तो सकती हैं। और जैसे ही देखा था आज भोलेनाथ ने प्रणाम किया, ओहो मेरे परमपिता, मेरे जगदीश्वर आज वन में। और ये पीछे पीछे सती जी चल रही थी। देखा कि ये सिर झुका रहे भोलेनाथ,
भगवान को सारा संसार से झुकाता है, और ये भोलेनाथ किसको झुका रहे हैं आज? और पूछ लिया। भगवान कहने लगे देवी आज मेरे प्रभु राम जगत पिता, मेरे परम पिता। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं माता जी हो कि बाबा भोलेनाथ तो राम को पिता मानते हैं और राम भगवान को मानते हैं। तो सती कहने लगी भोलेनाथ ये राम है? हाँ। ये जगदीश है? कि हाँ देवी। अरे जब ये जगदीश है तो वन में रोते काय को डोल रहे? कि देवी इनके साथ माँ जानकी भी आई थी, माँ सीता आई थी, उनका हरण हो गया इसलिए उनके लिए रो रहे हैं। क्योंकि सती में ज्ञान तो हुआ नहीं, क्योंकि गुरु से द्वेष कर लिया, गुरु के अवगुणों को देख लिया, ऊपर के रूप को देख लिया, अंदर नहीं झांकी। और जब कोई अंदर नहीं झांकेगा तो हम उसमें से कोई सालेग्राम लाता है, कोई हीरा मोती लाता है, कोई शंख लाता है, तो जब अंदर जाएंगे तभी 14 रत्न मिलेंगे। जैसे दूध में से दही बनेगी, दही में से छाछ बनेगी और छाछ में मक्खन निकलेगा। उस मक्खन को भी हम चूल्हे पे 1 घंटा तक गर्म करेंगे तब जाके घी। बात को मंथन नहीं करते और सोच लेते, कह देते। सती ने यह मंथन नहीं किया है। मंथन तो वही करेगा जिसमें ज्ञान होगा। कि बिना विचारे सो करे और फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसा। अपना काम बिगाड़ लेता है जो बिना विचारे करता है। आज वही सती कर रही है, विचारा नहीं। आज भोलेनाथ चल दिए। सती कहती है स्वामी ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये भगवान है। तो भोलेनाथ तो भोले हैं। कहने लगे देवी अगर विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और आज सीता जी का रूप बनाया है सती ने। सीता जी का रूप बना करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गई, क्योंकि ढूंढते ढूंढते आएंगे तो मैं देखूं तो सही परीक्षा लेने को। और जैसे बट वृक्ष के नीचे बैठी है मेरे प्रभु राम चलते जा रहे हैं, और जैसे नजर पड़ी है आज सती पर, तो भगवान कहने लगे माँ आज आप अकेली इस वन में, मेरे पिता भोलेनाथ कहाँ छोड़ दिए। हम तो जब इतना सुना सती ने, क्योंकि जब किसी का सत्य जब पता चलता है तो मन में खुशी होती है, और जब झूठ का पता चलता है तो मुखमंडल मुरझा जाता है। और जब सती सोचने लगी इनको कैसे पता चल गया, अब तो अपने मुख को दुपट्टे से ढक लिया, ओट कर ली। दोबारा से कह रहे भगवान माँ आपने भोलेनाथ को कहा छोड़ दिया, आज अकेली वन में कहा कर रही हो। कुछ नहीं बोली और वहां से उठ के चल दी। भगवान ने सोचा अगर इनको मैंने आज सत्य नहीं दिखाया तो कल को ये फिर शंका करेगी, फिर शंका करेगी, इसलिए इसको दिखाना चाहिए सत्य क्या है। और सत्य परमात्मा। जैसे सती चलने लगी तो जिधर को जाती है उधर मेरे प्रभु राम लक्ष्मण और सीता नजर जिधर जाती है। अब तो भगवान को पुकारती है गोविंद मेरे इस गलती को क्षमा करो, मुझे नहीं पता कि सच में ही भगवान है। और सती वहां से चल गई। आज पहुंची है बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ कहने लगे कहो देवी आ गई, परीक्षा लेके आ गई। आज सती ने झूठ बोल दिया। बाबा बोले से पहला पत्नी दुख कौन पाती है
ध्यान रखना माताओं, जो पति का कहना और दूसरा पति पर विश्वास ना करे। यह कल की बात है, आज की नहीं है। आज के पति तो कछु कछु तो इतने अच्छे, परंतु यहाँ पर रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है। कल आपको पूरा 3 घंटे रामायण सुनाएंगे, पूरा 3 घंटे, और 1 घंटे भागवत कथा। कहने लगे अगर पुरुष गलत रास्ते पर जाता है तो माताओं को 1000 बार उसको समझाना चाहिए, और अगर कोई स्त्री गलत जाती है तो पुरुष को 1 बार नहीं 1000 बार। लेकिन हम क्या करें, 1-2 बार तो कहें, वो देवता ऐसे भोलेनाथ, वो तो ना आज माने ना कल माने। अब तू जाने, तेरे कामयान वो तो बालक पालने और पैसा दे दे, बस तनख्वाह ला के दे दे, तू जाने। प्रयास नहीं करते। थको मत। मंदोदरी ने रावण को समझाने के लिए जीवन पर्यंत, जब तक सीता जी लंका में रही, उसने पीछा नहीं छोड़ा, रोज समझाते। और जब नहीं माना तो अपना विनाश कर लिया और लंका का विनाश कर। तो जब रावण गया ना संसार छोड़ के, आपको पता है आज मंदोदरी रोई नहीं। मंदोदरी ने एक ही चीज कही चरणों में बैठ करके, स्वामी अगर तुम मेरा कहना मान जाते तो आज तुम जीवित होते, सीता माता को अगर लौटाते तो। जब इतना सुना तो सभी देवों ने आज मंदोदरी के ऊपर, मरे हुए रावण के ऊपर फूलों की वर्षा की। पत्नी तो ऐसी होती है, सब धर्म पत्नी। और आज सती यहाँ पर 2 गलती कर गई साहब। पहले पति के बातों पर विश्वास नहीं किया, दूसरा झूठ बोल गई है। स्वामी मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस थोड़ी सी पीछे बैठी थी, आपके कुछ सोच रही थी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा भोलेनाथ ने सोचा क्या सच में इसने परीक्षा नहीं ली? देखा तो सीता बन के बट वृक्ष के नीचे बैठी है। भोलेनाथ ने सोचा सती तूने अच्छा नहीं किया, आज मेरी माँ का तूने भेष बनाया, अब आज से तुझे मैं त्यागता हूं, तेरा त्याग करता हूं। और बराबर में से आसन लेकर के सती का त्याग कर दिया, और अपने बराबर से आसन लेकर के आगे कपिल देव ने माँ को, जब आप सब, हमारा रिश्ता क्या है, एक पिता पुत्र का, जैसे भगवान और जीव का, आप और हम सब जीव हैं और परमात्मा, ये दोनों बीच में, और बीच में कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ ने सती को आगे जब आसन दिया तो सती व्याकुल होने लगी, क्योंकि सती तो एक पल रहना नहीं चाहती दूर, और यहाँ तो त्याग कर दिया। सती समझ गई, अब तो प्रार्थना करती है, गोविंद इस शरीर को क्योंकि जल्दी त्यागूं, जिससे दोबारा मुझे भोलेनाथ। अब बाबा ने तो त्याग कर दिया, गोविंद के चरणों में भजन करती है। गोविंद प्राकट हुए, हे गोविंद ऐसा करो जिससे इस शरीर का त्याग हो जाए। अब बिना पति के ये शरीर अच्छा क्यों? जिया बिन दे नदी बिन वाई, जिया बिन दे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इस शरीर में जब जीव नहीं होता, जीव निकल जाता, प्राण निकल जाते, तो इस शरीर की कोई कीमत
जल्दी ले चलो। कोई कहता है बेटा आएगा कल तक, क्या करोगे, बेकार हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, इसको जल्दी पहुंचाओ। कोई नाता और कोई जलाशय बनवा दो, अगर जब तक उसमें जल है तो ही अच्छा है, और जब जल नहीं है तो जियो बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष में। नारी कितनी भी सुंदर हो, अगर पति नहीं है, पति चाहे कैसा भी हो, कोड़ी हो, कलंकी हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, निर्धन हो, चाहे पैसे वाला हो, अगर पति है तो ही नारी का कुछ है, नहीं तो नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तो सती बहुत दुखी है। भगवान ने सोचा अब ये सती मेरे बिना जी नहीं पाएगी, तो माया रची है भोलेनाथ ने। कौन सी? ये माया राजा दक्ष पर रच दी, क्योंकि उस समय राजा दक्ष कुछ नहीं कर पाया था, क्रोध में जल गया। क्या जल गया? एक बार राजा जब दक्ष बन के आया, राजा बन करके, तो सभी देवता बैठे हैं, वहां पर भोलेनाथ भी बैठे। भोलेनाथ तो मस्त रहते हैं भांग पी करके, और आंख बंद करते हैं और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब उनको पता नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा है। और जैसे दक्ष आया तो सभी देवता खड़े हुए, सम्मान किया, और भोलेनाथ ने अब ना करो, जब सिंहासन पे बैठे हो तो बोले ओ बोले तू मेरो ही जमाई है कि मेरो स्वागत ना करना, ऐसा कर सभा से। वो भूल गया कि ये भोलेनाथ है, त्रिलोकी नाथ है, अब ये मेरे जमाई, और इस अपमान को लेके चला गया। तो दक्ष ने कुछ नहीं किया, इस अग्नि में जलता रहा कि कोई पड़ोसी मेरे अपमान करते तो अच्छा लगता, यार मेरे ही नहीं कर दिया। तो उसने कुछ अब ना कर रहा, मैं भंडारा वंडारा जीवनो भीमरो। तो आज कृपा करिए भोलेनाथ ने। दक्ष ने सोचा मैंने उस समय कुछ नहीं किया था, तो क्यों नहीं मैं अब बड़ा कोई कार्यक्रम करूं, यज्ञ करूं। और यज्ञ किया तो सबको न्योता दिया। जब सबको न्योता दिया, सब जा रही है देव पत्नियां। और जब सती ने देखा मंगल गान कर रही है सभी, हमारे वृंदावन में तो ऐसा होता है माता जी, जब भागवत कथा सुनने जाते हैं ना, तो जैसे दूर हो तो गुरु के भजन, कृष्ण के भजन सभी गाती हुई जाती है माताएं, तो पता चल जाता है कि कथा सुनने को। ये आज भी होता है। तो आज सती ने सोचा ये कहाँ जा रही है, और बाबा भोलेनाथ को पूछ बैठे। बाबा भोलेनाथ कहने लगे तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, ये सभी लोग वहां जा रही हैं। तो आज सती कहती है स्वामी क्या हमें नहीं बुलाया? कि नहीं बुलाया। तो सती आज जिद करती है कि स्वामी मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते देवी बिना बुलाए मत जाओ। जी श्री राम। बिना बुलाए पीहर में कभी सम्मान नहीं होता, ध्यान रखना माताओं। अगर कोई अच्छा शुभ कार्य हो तो हमें बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे अपने घर में झोपड़ी में ही रहो, रूखी खाओ और चाहे भूखे सो जाओ, परंतु बिना बुलाए पीहर। बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझा, लेकिन सती क्यों नहीं मानी? वो इसलिए नहीं मानी कि इस शरीर का मुझे त्याग करना है, और जब तक पिता के घर नहीं जाऊंगी तो त्याग। बोलो भरतौर भगवान की जय हो। आज सती को समझाया, नहीं मानी, चली है। और जाकर के देखा यज्ञ में तो बड़ा सुंदर आसन लगा है, यज्ञ हो रहा, सभी देवता विराजमान है।
और सती ने जाकर देखा कि मेरे पति तो आए नहीं, ठीक है, लेकिन उनका आसन भी नहीं है। और धर्म पत्नी वही है जो अपने पति का सम्मान करे और बाहर करवाए, अधिकतर पीहर में। और आज गई है, देखा मेरे स्वामी का आसन नहीं है। आज सती क्रोध में जल बैठी है और जल करके उस हवन कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया। त्याग करके जो भोलेनाथ ने 2 गण भेजे थे उनको पता चला, तो वहां पर बहुत ही सभी प्रभु जी की और ब्रह्मा जी की दाढ़ी को उखाड़ उखाड़ करके सुहा करने लगे। अब तो पहुंचे बाबा भोलेनाथ को बताया, भोलेनाथ जी, त्रिलोकीनाथ जी, सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भोलेनाथ ने अपनी एक जटाओं में से एक बाल लिया और एक राक्षस को प्रकट किया और उसने जाकर के बड़ा उपद्रव मचाया। पूरी सभा में हाहाकार मच गए और जाकर के सभी आज भोलेनाथ को कहे हैं, भोलेनाथ को मनाया है और भोलेनाथ आए हैं, आकर के यज्ञ को सफल बनाया। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सभी बोलेंगे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बम 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 भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो तंत्र है। एक से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम 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 भोले बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जोगी कवि भोगी कवि बाल ब्रह्मचारी आदि आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। जोगी कवि भोगी कवि बाल ब्रह्मचारी आदि आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी। त्रिशूल से शीश उतारो,
त्रिशूल से भीख उतारो। होशिते आयो मांगी माफी, बकरे को जब शीश लगायो, बकरे को जब शीश लगायो, बकरे को जब शीश लगायो, बकरे को जब शीश लगायो। राजा मिलो, सोए राम मिलो, श्री राजा मिलो, सुबह जा मिलो, फिर जब बोले जब जानो। तोले बम तोले बम तोले बम तोले बम तोले बम तोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम तोले बम तोले बम तोले बम तोले बम तोले बम तोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः गुरु शंकर भगवान की जय हो। जब सभी देवताओं ने बहुत प्रार्थना करी बाबा भोलेनाथ से, तो बाबा भोलेनाथ ने बकरे का सिर ला करके राजा दक्ष को लगाया। और पहली बार राजा दक्ष ने अपने मुख से बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया है और उन्होंने बम 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 कहा है। सबसे पहले हम हर बार जब कांवड़ लेके आते हैं तो बम बम बोले, पहले राजा दक्ष ने किया है। बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को सफल किया। भोलेनाथ वहां से सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर रख करके चल रही है। जब जाने लगे तो विष्णु भगवान ने सोचा, नारायण ने सोचा, अगर इस तरह से ये वैराग्य हो जाएगा भोलेनाथ को तो बेकार हो जाएगा संसार को, इसलिए ये सती के मोह से दूर करने पड़ेंगे। इतना प्यार करते भोलेनाथ सती से। और उसी समय नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से और उस पार्थिव शरीर के 9 टुकड़े कर दिए। 9 टुकड़े करके वही 9 देवी आज हम और आप साल में 2 बार तो आप पूजते हो, है ना, और तीसरी बार वेद पूजते और चौथी बार संत पूजते हैं। गुप्त नवरात्रा 2 तो हम और आपके सामने हैं जो हम करते हैं और 2 गुप्त हैं, सबसे बड़े गुप्त होते हैं। आज 9 देवियों की सभी पूजा करते हैं। और सुखदेव जी कहने लगे, राजन दूसरा जन्म सती का हिमाचल राजा के घर पर पार्वती के रूप में हुआ। और वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने हाथ देखा तो कहने लगे, राजन तुम्हारी बेटी का भाग्य तो बहुत अच्छा है, परंतु जो पति है ना, इनको भोलेनाथ मिलेगा। जो रहने को स्थान नहीं होगा, पहनने को कपड़े नहीं होंगे और खाने को भोजन, और छोटी सी बालक है पार्वती। जब सुना कि मुझे महादेव पति मिलेंगे, क्योंकि जब यज्ञ में शरीर को छोड़ा तो वरदान मांगा कि जब जब जन्म लूं मुझे भोलेनाथ ही पति मिले। आज माताओं थोड़ा सा इधर और आ जाओ, ये रास्ता छोड़ दो सबके लिए। ये माता जी थोड़ा सा इधर आ जाओ, रास्ता छोड़ दो बिल्कुल आने वालों के लिए। जय हो। अब तो पार्वती ने सुना कि नारद जी बता तो गए कि भोलेनाथ मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कैसे। जय हो। जाकर के अजय नारद जी को पूछा। नारद जी कहने लगे, बेटी इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। और छोटी सी पार्वती माता पिता से हट करके पहाड़ों में तपस्या करने को चली।
और इतनी कठोर तपस्या की है बाबा भोलेनाथ को, और मना लिया। और मना करके सभी बारी बारी से परीक्षा लेने को आए हैं, और परीक्षा में पास होकर के सुखदेव जी कहते हैं राजन आज पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और आज कैलाश को भोलेनाथ लेके चले हैं पार्वती को। बोलो शंकर भगवान की जय हो, सांची दरबार की जय हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजे बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। एकदा सूर्य पुत्र अमारोग्य लालनम उत्तम नारोचणंतम ध्रुव राजा विनंदतम। प्रियव्रत राजा, प्रिय माने सुंदर, और जो व्रत करते जिसको उपवास कहते हैं उसको कहते प्रिय व्रत। बड़ा ज्ञानी, अनुशासन करने वाला राजा, राजनीतिज्ञ राजा। एक बार दूर जंगल में शिकार खेलने को गया, तो वहां पर सुरुचि के साथ विवाह कर लिया। सुरुचि जो मन का काम करे वो सुरुचि, और जो अपने सास ससुर पति की मर्यादा को देख करके काम करे वो है सुनीति। बड़ी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। और जब राजा प्रियव्रत गया, उत्तानपाद गया, जा करके और सुरुचि के साथ विवाह कर लिया। अब सुरुचि को लेके आए हैं उत्तानपाद जी। देखा सुनीति ने जब सुना कि मेरे महाराज मेरे स्वामी एक मेरी बहन लेकर के आए, तो आरती का थाल लेके गई। और जब आरती का थाल लेकर पहुंची तो सुरुचि ने कह दिया ये कौन है? राजा कहने लगे ये रानी है, बड़ी है। सुरुचि कहने लगी तुमने सोच कैसे लिया? बड़ी रानी के होते हुए मैं इस महल में रहूं? पहले इसको निकालो। क्योंकि सुरुचि जो नीतियों पर चलने वाला होता है, मर्यादा में रहने वाला होता है, उसको नहीं रहने देता। अपने मन की कोई माता देखा होगा, चाहे कुछ भी हो काम अपने मन का हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आज सुनीति कहती है बहन मैं तो यहां से चली जाऊंगी, चिंता मत करे, और मैं तो इनकी दासी हूं, मैं महारानी नहीं हूं। क्योंकि सुनीति चाहती है जो मेरे पति की खुशी है वही मेरी खुशी है। यह कल की बात थी साहब, अब आज की बात नहीं कर रहे। आज हमारे पति तो किसी और में खुश है, तो हम स्वीकार कैसे करेंगे? ये सुनीति है। आज उस सुरुचि को महलों में किया और वहां से चली गई। वन में एक कुटिया बना ली है और उसी में भजन करती है और संतों का सत्संग करती है। और एक दिन क्या हुआ, आज राजा उत्तानपाद का मन हुआ कि मैं शिकार खेलने को जाऊं। और शिकार खेलते खेलते सुबह से शाम हो गई, परंतु कोई शिकार मिला नहीं। और जब शिकार मिला नहीं तो रात हो गई, तो सोचा नगर मेरा बहुत दूर है,
और पास में ही एक कुटिया थी। आज राजा ने सोचा क्यों नहीं आज रात्रि को इस कुटिया में विश्राम कर लो, और जाकर के उस कुटिया की कुंडी बजा दी। और उस कुंडी में बजाई तो एक बड़ी सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर। सुंदर किसको कहते हैं? सुंदर माताओं किसको कहते हैं? सुंदर ये चमड़ी की सुंदरता नहीं, इस वस्त्र की सुंदरता नहीं, जिसका चरित्र सुंदर है वही सुंदर है। जो पतिव्रता होगी चाहे फटे कपड़े पहन रही है, लेकिन उसका मुखमंडल ऐसे चमकेगा। आज निकली, राजा कहते हैं देवी आप कौन हो? देवी हमें थोड़ी देर हो गई है, आज रात्रि को यहीं पर विश्राम करेंगे। और वो देवी ने राजा को पहचान लिया। राजा ने रानी को, वो उसी की रानी है सुनीति जो घर से निकाल दी। आज उसने चरणों में बंधन किया है, चरणों की रज को मस्तक पर लगाया है। क्योंकि अगर प्यार सच्चा है, पति पर भरोसा है, तो टेढ़ा भी पति सीधा। आज सुनीति, राजा कहते अरे देवी आप तो लगता है बड़ी संत हो, बड़ी तपस्विनी हो, आप हमारे चरण मत छुओ। तो क्या कह रही है? नीति में, मर्यादा में। महाराज मैंने सुना है जो राजा होता है ना, राजा वो सबरी प्रजा का पिता होता है, और जब पिता होता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है आपके चरणों को छूना। राजा कहता है जय हो देवी, जैसी आपकी मर्जी। आज अंदर कुटिया में ले गई, सुंदर भोजन बनाया। आज सुनीति ने यहाँ पर आज श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके पति के साथ एक रात्रि का सत्संग हुआ। और उसी सत्संग से राजा चले गए और गर्भ में ध्रुव बालक पैदा हो गया, ठीक 10वें महीने बाद। और जब वो ध्रुव पैदा हुआ, छोटा सा बालक है, उसको तो मन लग गया। मन लागो मेरे यार फकीरी में, संतों के सत्संग में मन लग गया। उस कुटिया में सुबह ताला लगाती है, संतों की सेवा करती है, सत्संग सुनती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। क्योंकि अकेला जीवन कैसे निकले साहब? संसार के साथ तो नहीं निकल सकता। संसार के साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना अच्छा बोल लो, फिर भी वो तो बुरा ही